दुष्यंत जी ने एक सिंपल सी बात कही, भाई बड़का गला गलत नहीं होने देंगे, जो बड़का का हक है, कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ी है तो मैं आगे खड़ा हूं थारे खातिर। बिल्कुल सीरियसली गौर करांगे और वही होगा जो युवा चाहेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, आप युवा चाहते क्या हैं, कुछ बता तो दो। देखो भाई, उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था भाई हम बच्चों के लिए काम करते हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, तो उनका भी पॉजिटिव थॉट था। ऐसा है जी, जब तक यो काम नहीं होगा तली तई गांगा ला दें देसी भाषा में, काम तो यो करा कर मानना है। ठीक है, तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ है दीपक लाठर जी और एकेडमी है DSL के नाम से। भाई साहब राम 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 जी, राम राम। भाई साहब, गला गुला ठीक है? हाँ ठीक है जी, गला ठीक है। भाई कल परसों हमने एक वीडियो बनाई दीपक जी के साथ मिलकर CET एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि मेरे पास फ़ोन बहुत आए हैं यार। और मैंने एक दिन व्हाट्सएप चेक करा, 250 पौने 300 लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि जी CET को लेकर मुद्दा उठाओ। फिर मैंने उनसे ये कहा भाई मैं जानता नहीं CET के बारे में क्या मामला है। बहुत सारे लोगों ने डिटेल भेजी, फिर मैंने पढ़ा। फिर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, अकेला बनाऊँ कि किसी के साथ बैठ के बनाऊँ। तो फिर जीन्स से हूँ तो जीन्स से हमारे DSL वाले हमारे दीपक लाठर जी हैं। फिर मैंने इनसे कॉन्टैक्ट करा और फिर बोले जी चलो करते हैं इस पर काम। तो हमने कुछ रोड मैप तैयार करा भाई काम किस तरीके से करा। एक हमने वीडियो बनाई अपने ऑफिस में। हाँ जी, हाँ जी, बच्चा के साथ, बच्चा का ओपिनियन क्या है। हाँ, बच्चे का ओपिनियन क्या है। उसके बाद हमने प्लान तैयार किया भाई चंडीगढ़ चला। हाँ जी बिल्कुल। तो कल हम सारा दिन चंडीगढ़ थे और मैंने पूछता ना गला कैसा है, क्योंकि हम बोले बहुत ज़्यादा। वहाँ पे PA से बात करा, फिर नेता से बात करा, फिर आगे बात करा, तो इतनी बात बहुत ज़्यादा हमने बोलना पड़ा भाई। तो गला बिल्कुल ख़राब था, आज भी गर्म पानी पी पी के काम चला रहे हैं। तो जो CET को लेकर बवंडर चल रहा है वो असली में है कि वो कह रहा है। दीपक जी से बात करा, क्योंकि कल हम डिप्टी CM साहब दुष्यंत जी से भी मिले, हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी से मिले, हमारी बात मुख्यमंत्री साहब से भी हुई CET को लेके। मेरे कुछ और विषय भी थे, CET हमारा प्रेफर था, उसको प्राथमिकता थी। फिर उनसे भी मिले। फिर हम HSSC के चेयरमैन साहब से भी मिल गए। अनफॉर्चुनेटली वो मिल नहीं पाए, वो मीटिंग के लिए कहीं बाहर थे। तो क्या कुछ लगा भाई सब कल अपा थे वहाँ पे? सब तो पहले तो जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे हरियाणा के बच्चों की तरफ से जी भाई। आप क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों का संपर्क कराया कि भाई ऐसे ऐसे मुद्दा है, तो सब वही बात है, बिना फीस कोई दो बात भी करने तैयार नहीं है। लेकिन आप इतनी दूर गए, आपने इतना एफर्ट करा, तो मैं सभी बच्चों ने कहूँगा भाई जगदीप सर का स्पेशल धन्यवाद करना है। क्योंकि एक ऐसा समय है जिस टाइम पर जो अपना साथ देगा वो अपना बरगा, अपना खातर भगवान बरगा है। और सर गए, सरा ने सब तो मिलवाए भाई। और अगर ये ना होते तो शायद अपनी बात सुनी भी ना जाती, ये सच है कहीं ना कहीं। चलो इतनी बड़ाई मेरी कर दी इसके ना आपका कार्य ऐसा था सर। फिर जैसे बात हुई है, जैसे दुष्यंत जी तक बात हुई है जी, जो हमारे डिप्टी CM हैं, तो जैसा कि वो फेमस भी हैं, युवाओं के नेता हैं, तो उनने जो एग्जैक्ट लाइन कही वह एग्जैक्ट मैं अपना बताता हूँ भाई। हम तुम्हारे साथ हैं, आप जिस तरीके से भी कहेंगे सरकार आपके बात सुनने को तैयार है। और दूसरी बात सबसे मेन जो उन्होंने कही भाई, आप कहीं भी किसी भी तरीके का अगर कोई भी कदम उठाते हैं मैं आपके साथ, आपसे आगे खड़ा मिलूँगा। यह लाइन उन्होंने कही, जितना बड़ा पॉजिटिव एनर्जी मैंने फील हुई एक्चुअल में जी। और उससे लगा कि भाई हाँ अगर हम कुछ कराएंगे, देखो मैं एकला कहीं जाऊँगा भाई, मेरे एकला तो कुछ होना नहीं सर। क्योंकि वो तो उनने भी नू लगा भाई, क्या पता एकले की दिक्कत हो, क्योंकि जो बालक मान लिया फेल हो जाए वो भी कोर्ट में केस कर दे भाई मैं रह गया, एक तो कुछ नहीं आ करता। सारे बच्चे अगर करेंगे तो सरकार बिल्कुल सकारात्मक रुख अपनाओगी। लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, अब क्या है, ग्राउंड लेवल पे कोई कार्य नहीं कर रहा है। जैसे मान लिया फेसबुक यूट्यूब, हाँ बस हाँ, फेसबुक पर लाइव आ जाएंगे, अपने चैनल पर लाइव आ जाएंगे भाई, क्वालिफाई होने वाला है। एक्चुअल में क्या है सर, कल हम गए तो हमने उनको बताया कि सर ये दिक्कत है। उससे पहले उनको ये भी नहीं लगता था कि भाई इस प्रकार के बच्चों को कोई दिक्कत है। तो उन्होंने कहा भाई अगर दिक्कत है जी तो हम तुम्हारे साथ हैं,
अगर आपको लगता है, आप बिल्कुल ब्रीफली आप देखिए, हम भी इसके ऊपर बात करेंगे। जैसे एकदम तो मंगल मोथा तो ये चीज़ होया नहीं कर दी, अब बकायदा अलावा हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई आज हमारी मीटिंग है, हम उसमें बात कराएंगे। और कल दुष्यंत जी ने भी जिक्र कराया है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया है, कल सीईटी के ऊपर चर्चा हुई है। तो उससे पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बाद उनकी तरफ से यह बात आई तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई वाकई हमारी बात सुनी गई है, ये इतनी भी बहुत है। और देखो चीज़ें तो कुछ समय के साथ होंगी, ऐसा तो नहीं है 1 मिनट में घोषणा कर देंगे हो गया भाई। लेकिन मैं चाहूँ कि बच्चे एक्टिव नहीं हैं, बच्चे भी एक्टिव होने चाहिए। अब कल परसों अपन ने मुद्दा समझाया था सबको आपके थ्रू, कल वहाँ पर मुलाकात करी है भाई चंडीगढ़ में जाकर। और कल मैं सुबह 10 बजे हिसार में मधुबन पार्क में आ रहा हूँ, और सभी बच्चों से मैं वहाँ पे, अब ऐसा ना हो कि भाई लगे कि मेरा कोई मुद्दा है। पहली चीज़ तो ना मैंने सीईटी दे रखा ना भाई, देखो 2 ऑप्शन है, सारे बाल का तो बता देता हूँ। मेरे तो रवि ऑप्शन है कि मैं अपना स्टूडियो में खड़ा हो गए वीडियो बनाए जाऊँ कि बच्चों कर दिखाया है, हो गया है, होने वाला है। जब तक आप अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे मेन व्यक्तित्व के पास, जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं हरियाणा के, जिनके हाथ में कुछ चीज़ें, कुछ नहीं होगा अगर आप अपनी मांग नहीं रखेंगे। अब उनको मैंने कराया कि सर बच्चों की ये दिक्कत है। अब बच्चों का दायित्व है कि बच्चे बताएं कि सर हाँ हमें ये दिक्कत है, ठीक है। उनका काम है, उन्होंने जो कहा है वो ये है कि भाई अगर युवा हमें कोई मांग रखते हैं, हम युवाओं के साथ हैं, बिल्कुल तहे दिल। एग्जैक्ट लाइन थी उनकी, हम बिल्कुल साथ हैं। बिल्कुल ये एग्जैक्ट लाइन थी सर। देखो हम कल जब दुष्यंत जी से मिलन गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही हम शायद मिले थे। हाँ, उससे पहले। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, दुष्यंत जी कमरे में बैठे थे। दुष्यंत जी ने बुलाए हम दोनों, जगदीप भाई आज तेरे साथ कौन है? मखा जी सीईटी का मामला है, मैंने ज़्यादा सा इसके बारे में पता नहीं। तो हमारे दीपक लाठर जी हैं जो अकेडमी चला रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, ये बड़का ने पढ़ावे भी, इन्होंने मामला भी पता है। बोले भाई तू बता के बात है। तो दीपक जी बोले जी देखो दुष्यंत जी, आपने मेरे ख्याल से हरियाणा में पहली बार इतनी कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री भी, और उससे पहले एमपी भी सबसे कम उम्र में बने थे, तो फर्क था। तो ऐसा बोले कि जी युवा आपने स्पेशली पसंद भी करा है। आज युवाओं के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है सीईटी को एग्जाम को लेकर। भाई वो पेपर में जो खामियां हैं इन्होंने अपनी पूरी बात रख दी। तो दुष्यंत जी ने एक सिंपल सी बात कही, भाई बड़का गला गलत नहीं होने देंगे, जो बड़का का हक है, कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ी है तो मैं आगे खड़ा हूँ थारे खातर, मेरी सपोर्ट है। तो इसे बात से हम सेटिस्फाई हो गए। ये बोले कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहो, और कल ना कोई गलत होगा तो मैं सपोर्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनका ये भी कहना था भाई बच्चा का भी ओपिनियन ले, कहीं आपकी या सोचो। हाँ, एक तो यह लगा भाई हमारी सोच है, भाई एक बार बच्चा का ओपिनियन ले लो, क्योंकि किसी भी कोई भी ऐसा कदम ना हो जाए जिससे किसी बच्चे का भी नुकसान हो जाए, या कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे किसी का नुकसान, जाने अनजाने में कोई। भाई बड़े बड़े आदमी तो आदमी है जी, कोई भी गलती किसी से। भाई वहाँ से हमने थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली। उसके बाद फिर हमने मुख्यमंत्री जी से भी टाइम ले रखा था। फिर हम मिले कंवरपाल जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास हम स्पेशली, और भी लोग बैठे थे वहाँ पे, भारत भूषण जी भी बैठे थे, भारती जी। हाँ जी, कई मंत्री बैठे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। तो शिक्षा मंत्री जी बोले कि जगदीप क्या मामला है? मखा जी यूं मामला है। तो इन्होंने फिर सारी बात रखी, यूं बोले भाई देखो बड़का गला गलत तो होने नहीं देवांगे, जब कंडीशन 50% मार्क्स की है तो उसी पे ही मामला रहेगा। अब हमारी विधायक दल की बैठक है, मुख्यमंत्री जी से ही बात करांगे, सब कुछ करांगे, बड़का गला कोई गलत नहीं होने देंगे। और भारती जी ने भी पूरे सेटिस्फाई करते हुए हमें कहा है कि भाई निश्चिंत रहो, पूरा मामला। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें बल्कि 15 मिनट लगा दी समझाने में भी, उन्हें खुद अपने मतलब मैंने भी लगा भाई सा कि इतना समय अगर देवे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने तो इतने हुए सुना था भाई, चलते चलते 1-2 मिनट बात कर ली। कल मैंने वाकई ये फील होया कि भाई चलो कम से कम अगर हमारी इतनी अच्छे से बात सुन ली, अब बहुत बड़ी बात लगी। और जैसे उन्होंने कहा कि भाई देखो कल थोड़ा सा एक वो भी तो था, सर की मीटिंग थी तो थोड़ी सी बिजी भी थे, और फिर भी आधा घंटा लगभग दिया, आधा घंटा एग्जैक्ट। तो प्यारे साथियों, फिर उन्होंने जो कहा है वो ये है कि भाई अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है,
अगर भाई वैसे तो सीईटी जो है उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरीके से एस्टेट है जो, उसी तरीके से हमें कॉमन एग्जाम के लिए हमने सीईटी बनाया है। और सीईटी जो है अगर जो भी बच्चा क्वालिफाई करता है तो उसको अगला एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ऐसा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करके वही करेंगे जो बच्चों के हित में है। बिल्कुल। उन्हें एक लाइन और पूछ ली थी जी, बोले भाई आप नहीं चाहते कि जो टॉप बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए। तो फिर मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि जी चाहते तो सभी हैं और होना भी यही चाहिए जो टॉप हैं वो सिलेक्ट हुए, लेकिन एक दूसरा ये भी है कि क्वालिफाइंग का आपने जो क्राइटेरिया तय किया है उसके बाद जो बच्चे हैं उनको मौका तो मिलना चाहिए दूसरा पेपर देने का। अब दिक्कत ये भी है, मैंने ये भी अवगत कराया उनको कि सर 2024 से पहले 2023 में बहुत सारी भर्तियाँ होनी है, और अगर एक इशू एज का भी रहता है कि भाई अगर एक बार जितनों ने सीईटी क्वालिफाई किया अगर उन सबको मौका मिलता है तो कम से कम क्या पता, आज मैं नहीं पढ़ रहा, मैं अपनी बात बताता हूँ जगदीप जी, मैं 10th तक अच्छा था, होशियार था, 11th-12th में बिल्कुल नहीं पढ़ा, 12th के बाद कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने जो मेहनत करी वह कॉलेज के बाद करी है। अगर कोई मैंने कॉलेज में जज करता कि होशियार रद्दी है तो मैं तो रद्दी था, इसका मतलब तो मेरा फ्यूचर ही खत्म था। लेकिन हर एक चीज़ का समय हुआ, आज बच्चा नहीं पढ़ पाया, क्या पता वो अपने, चलो उसने क्वालिफाई कर दिया भाई, चलो 51-52 क्वालिफाई तो किया, 50 नंबर की वो जर्नल के लिए, जर्नल की वैसे नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, वैसे अलग अलग है वो, तो कल को क्या पता वो बहुत ज़्यादा पढ़ जाए, समझे, उसका मन में लगा यार मैं तो बहुत पीछे रह गया, तो ऐसे ही कभी ना कभी तो कोई मोटिवेट हुए हैं। तो ये इस तरीके की बात हमने रखी, बिल्कुल सीरियसली गौर करांगे और वही होगा जो युवा चाहेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, आप युवा चाहते क्या हैं कुछ बता तो दो। हम तो अब हमारे पास तो जितने बच्चों के, आपके पास तो 250 आए हैं, मेरे पास तो 2,500 आए हैं तो इतने मैसेज बढ़ गया है। लेकिन एक बात जरूर देखिए, जो बाहर अभी तक मंत्रियों से नहीं मिले थे, उससे पहले जो बाहर देख रहे थे वो बवाल कुछ ज्यादा है, मंत्रियों से मिलने देखो लगा भाई ऐसा कुछ है, हाँ, कुछ ज्यादा नहीं, हाँ ना, वो थोड़ा सा कुछ ऑपोजिट भी आदमी सरकार को ऑपोजिट में भी फायदा उठाने की सोचें जी कि मैं कोई भी ऐसी बात हुआ तो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें। अब बच्चा ना नहीं बेरा होता, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस से या किसी और पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये तो ऑपोजिशन में चलता रहा है, ठीक है, इस तरीके का तो हाँ, तो भाजपा ले करा कर दे, ये भाजपा की सरकार होगी तो अपोजिट जो भी पार्टी हुए करेंगे, ये तो चलता रहो, तो राजनीति है। लेकिन युवाओं ने किसी राजनीति में नहीं आना है। मैं तो सभी अध्यापकों से और सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो जो आप बना रहे हैं या स्टूडियो में खड़े होकर बोलने से कुछ नहीं होगा, आप सभी लोगों को जागरूक करें, और जागरूक होंगे तो आवाज़ पहुंचेगी हर एक आदमी तक, और वो आवाज़ ही हमें पहुंचानी है। कोई भी ऐसा कार्य करे ना भाई जिस तक किसी भी प्रकार का, आजकल नू मत मानियो, सारी चीज़ों का नू मतलब अगर आप कितने नुकसान करोगे उसका पता लगाना 1 मिनट का काम है। आप न खाम आपका करियर पर समस्या खड़ी होगा, क्योंकि एक आधा सामाजिक तत्व भी होगा जो हो करके नुकसान करेगा। आपने हाँ, इस तरीके के किसी उसमें नहीं आना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात वो अगले सुनने लग रहे हैं, और आप जैसे लोगों की कृपा रही तो सर जो बच्चों की बात है 1-2 बार और मुलाकात कर लेंगे, अगर आप सब लोगों ने सब समर्थन कराया, साथ दिया। अब क्या है कि सबसे मेन चीज़ जगदीप जी ये है कि हमें बच्चों की भी बात सुननी है भाई। अब मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, क्या पता ये कुछ गिने चुने बच्चे हों, तो ये बात उनको भी लगती है भाई, क्यों अगर मान लिया कोई सरकार बने है 51% अगर उसकी वोट डाल रहे हैं तो 49% वह भी हों जो उसको अपोजिट में डाल रहे हैं, तो हमने नू भी तो देखना भाई प्रीफ्रेंस उन लोगों की ज़्यादा है जो क्वालिफाई करवाना चाहें या उनकी ज़्यादा है जो नहीं चाहते। ये सरकार भी सोचती है ये बात है भाई, कम से कम हमें ये पता तो होना चाहिए भाई मैक्सिमम बच्चे क्या चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा भाई जो बच्चे चाहेंगे हम ऐसा करेंगे। भाई हम सोचेंगे, देखो करना, देखो भाई अपने तो होशियार हैं, इसमें तो कोई दुराई नहीं, IAS ऑफिसर वहाँ सारे काम करते हैं, ठीक है। हमारा काम है हमारी सच्ची भावनाओं को उनके सामने लेके आना, और हमारी तो क्या भाई देखो, हम तो आपके रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे, हमने तो कोई ना पेपर दे रहे ना मैं दे रहा, हमारा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं आप सब तक हूँ, अब हम एक जगह पे मीटिंग रखेंगे, जगदीप जी हमारा साथ देंगे, और सारे कल सुबह 10 बजे हम अपना अगला ये है कि मैं हिसार में मधुबन पार्क,
मधुबन पार्क का बच्चों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं भाई, मेरा नंबर आप नोट करवा देंगे, ठीक है। देखो भाई, उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था भाई हम बच्चों के लिए काम करते हैं, युवाओं के लिए सोचते हैं, तो उनका भी पॉजिटिव थॉट था। अब पहले हमने अकेले एक वीडियो बनाई, उसके बाद कल हम नेताओं से मिले, कल फिर हम हिसार में युवाओं से मिलेंगे, ज़रूरत लगी तो दूसरी बार फिर हम नेताओं से मिलेंगे भाई, ज़रूरत लगी तो। तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखो, और मामला आपके ही हक में है और होगा भी, और भाई हम लगे रहे हैं इसी काम में। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है, बाकी माहौल पॉजिटिव था, आने वाला भी पॉजिटिव होगा। और भाई देखो, बस लग रहे, हाँ आप खातर, हमारे खातर, अपने भविष्य खातर, ठीक है। बस ऐसा है जी, जब तक यो काम नहीं होगा तली तई गांगा ला दें देसी भाषा में, काम तो यो करा कर मानना है, ठीक है। तो मिलेंगे भाई कल हिसार में तड़के 10 बजे मधुबन पार्क। बहुत बहुत भाई जो युवा हैं वे मधुबन पार्क सुबह 10 बजे, दीपक लाठर जी, DSL अकेडमी, और मिलते हैं भाई कल। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।